हेलो एवरीवन, आपके एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम क्लास 7 का जो सेकंड चैप्टर कर रहे थे गाथान, उसके अंदर आज उसका अभ्यास सेकंड सी के क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है। और इससे पहले हमने सेकंड ए और बी को कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। उन्हें जाकर आप चेकआउट कर लें, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आज का हमारा सेकंड सी होने वाला, देखो इसमें आपको क्या दे रखे, इसमें आपको सेकंड ए और बी से मिलते जुलते क्वेश्चन दे रखे, ठीक है। तो ज़्यादा कोई भी हार्ड नहीं है इसमें भी, ठीक है। कोई घबराने वाली बात आपको नहीं। अब देखो जरा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपको मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में सारे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट, देखो आपको क्वेश्चन दे रखा 12 मल्टीप्लाई 12 12 ऐसे दे रखा, को घात के रूप में व्यक्त करना। देखो आपको क्या करना, घात के रूप में आई मीन किसमें चेंज करना है आपको, पावर में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतार लेते हैं। यहाँ पर एक कितनी बार रखा, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार रखा आपको 6 बार, तो ठीक है। 12 2 टाइम 3 4 5 और 1 6, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आपको कितने दे रखा है, 6 12 गुना 12 1 2 3 4 5 6, आपको घात क्रम में व्यक्त करना है, ठीक है। अब अगर आपने सेकंड ए पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि गुना में घाते क्या होती है, जुड़ जाते हैं। जिसकी घात कुछ नहीं उसकी घात कितनी होती है, 1। यहाँ पर भी 1 1 1 1 1, ठीक है। ये बात आपको याद है। तो 12 घात कितनी होगी, सभी के क्या आधार सेम है, यानी कि बेस सेम है। तो 1 2 3 4 5 6, 12 की घात 6, ये आ गया फर्स्ट का आंसर। देखो इतना सा कोशिश काम करना है, ठीक है। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 12 का 6, अगर इसको आप सोल्व करो तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो क्या वापस से ये आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसको मैं क्या करूँ, ड्रॉप कर दूँ, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा स्पेशल क्या है इसमें, देखो आपको देखा कि 15,625 को आधार क्यों देखा, आपको 15,625 को आधार 5 और आधार 25 आधार 125 घातीय रूप में संकेत रूप में व्यक्त करना, ठीक है। अभी आपके कुछ भी समझ में सब दिमाग के ऊपर कुछ रहेगा, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। मैंने आपको 125 को नंबर दे दिया, ठीक है। मैंने आपको दे दिया 125 और मैंने बोला कि 5 को आधार मान के घातीय रूप में बदलना। आपको क्या बोला मैंने, 5 को आधार मान के से घातीय रूप में बताया। तो अब आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, 125 क्या ले लेना है, फैक्टर। फैक्टर किससे कटेगा, 5 से कटेगा, क्योंकि आपको किसका आधार बोला, 5 का। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है ना, 2 रह गए, कितना हो गया 25, क्योंकि देखो यहाँ पर कितना था 12, 5 दूनी कितना चला लिया आपने 10, 12 में 10 जाकर कितना बच गया 2, आपने 5 डालने कितना हो गया 25, तो 5 बजे 25। आई होप आपके समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो आपने 6th क्लास में काफ़ी पढ़ा है। अगर एक बार और बताता हूँ, देखो ये 12 था, 5 दूनी कितना हो गया 10, 12 में 10 जाकर 2, ये वाला 5 हमने यहाँ पर कितना हो गया 25, 5 बजे 25, ठीक है। अब तो आप काट लोगे, 5 बजे 25, 5 ही कम 5, ठीक है। अब आपने 125 के फैक्टर लिखे यहाँ पर, 125 के फैक्टर कितने हैं, 5 इंटू के 5 और इंटू के 5, तो 5 की घात कितनी होगी, 1 2 3, तो 5 की पावर 3, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से अगर आप 5 बोले तो 5 का आधार मान लो, उन्होंने 15 बोला तो कुछ और होगा, ऐसे करना आपको, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये तो आपकी समझ में आ गया होगा हल्का हल्का सा कि आधार क्या क्या किस तरह से आधार मान के क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन रखा है 15,625। सबसे पहले इसके क्या ले लो आप, फैक्टर, क्योंकि उन्होंने किसके बेस पे बोला 5 के, तो फैक्टर ले लो। किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 दिया, देखो जरा ध्यान से देखना ये काम, 5 दिया 15, क्योंकि 1 पे चलेगा 15 पे चलेगा। अब 15 हो गया कंप्लीट, यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। अब आ जाओ 6 पे, 5 ही कम 5, 6 में से 5 जाकर कितना बचता है 1, और यहाँ पर कितना है 2, कितने हो गए 12, 5 दूनी 10। अब आ गए यहाँ तक, और 12 में 10 जाकर कितने बचते हैं 2। अब 2 पे नहीं चलेगी तो अब आपने 5 उतारने, कितने हो गए यहाँ पर 25, 5 बजे 25। आई होप आपकी समझ में आया होगा, ठीक आया होगा ना पक्का। अगर नहीं आया तो एक बार और बता देता हूँ मैं। देखो 5 दिया 15, 5 दिया 15, खत्म हो गया। अब आ गया 6 पे, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, ठीक है। अब 6 में से 5 जाकर कितना बचता है 1 बच गया। 1 पे नहीं चलेगी तो आपने क्या उतारा, ये वाला 2 उतार लिया, कितने हो गए 12, 5 दूनी 10, और 12 में से 10 जाकर कितना बच गया 2, ये वाला 5 यहाँ पर चले, कितने हो गए 25, 5 बचे 25, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब इस पे क्या करो, इसको मैं रख कर दूँ, ठीक है। चलो मैं रख नहीं करता, जैसे आपकी समझे सब कुछ यहाँ पर है। अब बताओ 5 यहाँ पर लिखा, 3 पे चलेगा 31 पे चलेगा, 5 छंग 30, 5 छंग 30, ठीक है। समझो जरा, फील करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 5 छंग 30, यहाँ पर कितना था पहले 31, और कितना लिखा आपने 5 छंग 30, 31 में 30 जाकर कितना बचता है 1, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पर कितना है, सॉरी यहाँ पर है 2, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 12 में 10 जाकर कितने बचते हैं 2, ठीक है। अब 2 पे नहीं चलेगा, आपने ये वाला 5 ताड़े, ये वाला कितना हो गया 25, 5 पंजे 25। अब तो आपकी बहुत ईजी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देखो जरा, 5 ही कम 5, 6 में से 5, 5 ही कम 5, एक बार चलेगा,
6 में से 5 ज़्यादा कितना बच गया 1, कितने हो गए 12, 5 दूनी 10, 12 में 10 कितने बच गए 2, कितने हो गए 25, 5 5 25। समझ में आया है आपकी? नहीं आया है ना? ये भी नहीं आया। देखो कितना था यहाँ पर 625, 5 ही कम 5, 6 था यहाँ पर, 5 कम 5 चला कितना रह गया आपका 1, 1 तो नहीं चलेगी, तो फिर आपने 2 उतार दिया, कितने हो गए 10, 5 दूनी 10, 12 में 10 ज़्यादा कितना बचता है 2। अब आपने वाला 5 उतार दिया, 5 5 25 लिख लिया। अब आप देखो 5 दूनी 10, 12 में 10 ज़्यादा कितना बच गया 2, कितने हो गए 25, 5 बजे 25, 5 ही कम 5, 5 ही सॉरी 5 बजे 25, 5 ही कम 5। इनको मैं क्या कर देता हूँ अब रख। अब सबसे पहला काम क्या करना आपको, आपने यहाँ पर लिखा 15,625, इसके आपने फैक्टर निकाल दिया, मतलब क्या हिंदी में क्या बोलते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड। 5 इंटू के 5 कितने टाइम लिखा 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। अब देखो क्या बोला उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने बोला आधार 5 के आधार पर, सबसे पहले किसके आधार पर, आधार किसके 5 के, तो 5 के आधार पर कितने करोगे, सबकी पावर क्या है, सबकी पावर कितनी है 1 1 है, ठीक है। सबकी पावर कितनी है 1, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, 5 की पावर 6, तो ये तो हो गया फर्स्ट जो बनेगा 5 के आधार पर। आपको पेपर में किसी एक के आधार पर बोलेगा, बस मैक्सिमम चांस ये रहेगा कि 5 के आधार पर बोलेगा आपको पेपर में, ठीक है। आ सकता है कोई ऐसा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 25 का आधार पर, 25 का आधार पर कैसे करोगे आप। अब आपने क्या किया, अब देखो जरा ध्यान से, आपने इन दोनों यहाँ पर 5 5 कितना लिख लिया 25, ऐसे अब इन दोनों यहाँ पर ये गुना बीच में ऐसे कैसे 5 5 25, अब इन दोनों यहाँ पर लिख लिया कि 5 5 25, तो 25 के आधार पर अब आपने लिखा यहाँ पर आधार कितना था आपका 25, 25 के आधार पर कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3, 25 के आधार पर 25 घात कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ रहा हो, ठीक है, आया हो ना पक्का। अब बात करते हैं 125 के आधार पर। अब देखो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बड़ा तो नहीं होना है, बस एक सेकंड, ये तो उससे भी अलग है, ठीक है। 125 के आधार पर अब देखो 125 कैसा आएगा, अगर मैं इनको रख कर दूँ, इनको आपको नोट डाउन करना, ठीक है, लेकिन मैं चलो यहाँ पर कर देता हूँ मैं। अगर हम 5 2 5 सॉरी 5 5 25, 25 5 125, ये मतलब क्या है मेरा कहने का कि अगर हम 5 5 25 और 25 5 125, कितना आ गया यहाँ पर 125, ऐसे 5 5 25 25 5 125, कितना आ गया 125, ठीक है। अब देखो 125 घात एक ये रही, एक ये रही, तो मतलब क्या है मेरा कि 125 घात 2, इस तरीके से आपको व्यक्त करना था, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन था, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। आई होप आपके सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट करो, फिर से बताऊंगा मैं, ठीक है। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप इसका क्या कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या रखा है 0.0, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई 0.01, ठीक है। 0.001 को आधार 0.0 को घात के रूप में व्यक्त करना, ठीक है। आपको क्या करना, घात के रूप में। आपको अगर मैं कोई नंबर दे दूँ कितना 25, ठीक है, मैंने कोई नंबर दे दिया 25, आपको मैंने बोला कि ये 5 के रूप में व्यक्त करना, 5 के आधार के रूप में घात के रूप में व्यक्त करना, तो क्या करोगे आप, अगर आप 5 को 5 गुना के 5 लिखा आपने, 5 5 कितना आ गया आपका 25, तो मतलब ये है कि 5 की पावर 2 लिख सकते हो आप 25 को, तो आपने घात के रूप में क्या कर दिया, इसको व्यक्त कर दिया, ठीक है। आपने क्या किया घात के रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है। ऐसे आपका क्वेश्चन दे रखा है, ये समझ में आया ना। देखो आपको कोई नंबर दे रखा 25 और आपको बोला कि 5 के आधार के रूप में घात के रूप में व्यक्त करना, तो आपने 5 की 5 में करके पता किया कि 5 की 5 में करते 25 आए, तो 5 की घात कितने लिख दिया आपने 2, तो इस तरीके से आपने घात के रूप में व्यक्त कर दिया इसको। तो ऐसे कोई क्वेश्चन करना, थोड़ा सा ये यूनिक है। यूनिक क्या है, देखो आपको देखा 0.001, ठीक है। आपको आधार के किसके बेस पर करना है इसको 0.01 के रूप में। अगर आप इसमें हल्का सा दिमाग लगाना, आपको बस हल्का सा क्या लगाना, अगर आप इसे उठाओ 0.01 और इसकी मल्टीप्लाई 0.01 में ही करा लो, तो ये आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो 1 ही कम 1, ठीक है, और दशमलव के बाद 2 अंक ये रहे, 2 अंक के बाद ये रहे, तो दशमलव के बाद कितने अंक बाद लगे 0, कितने अंक बाद 0 लगे 4 अंक बाद 1 2 3 4 ये। अब देखो अगर इन दोनों गुना करें तो वही आ गया, मतलब हमारा आंसर 0.01 की घात कितनी आ गई 2, ये आ गया हमारा आंसर। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे ये कैसा आ गया, हमें तो पता ही नहीं लगा कुछ भी, ठीक है। अब एक बार चलो इसको मैं ऐसे लेता हूँ 0.01 था, मल्टीप्लाई किस में करें 0.01 में, तो आपको जब मल्टीप्लाई करा 001 मल्टीप्लाई करें 001 में, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई होगी। जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार, 1 की 1 में करें 1 0 0 0 0 0,
देखो ये हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। जब हमने इनकी मल्टीप्लाई करके देखो दशमलव दो के बाद जीरो, ये दो अंक, तो कितने हो गए दशमलव चार अंक, 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये जीरो लगाओगे आप, ये मतलब मेरा ये 0 यही आ गया ना आपका। दोबारा देखो ध्यान से, ये और ये क्या है सेम, तो मतलब आपने घातीय रूप में व्यक्त कर दिया। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें दोबारा से करा देते हो तो क्या आएगा आपका आंसर, इसकी मल्टीप्लाई अगर इसी में करा देते हो तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसलिए 0.01 की घात 2 घातीय रूप में बदलना हो गया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ये आपको नहीं करना, बस आपको तरह से करना है, ठीक है। वैसे ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्या है ईजी। देखो कितना रखा माइनस का 343 अपोन में क्या रखा आपको 512, ठीक है। आपको आधार को किसके बेस पे करना, आई मीन आधार के 7 माइनस के 7 अपोन के 8। सबसे पहली बात तो इसके फैक्टर लो, 343 माइनस को कुछ समय के लिए भूल जाओ, किससे कटेगा जरा कोई बताओ मुझे किससे कटेगा, ठीक है। नहीं पता मुझसे बच्चों, ये फेवरेट एक देखो, ये कुछ नंबर फेवरेट है मेरे 343 1729, ठीक है। और एक दो और है, ठीक है। ये नंबर क्या है फेवरेट है मेरे, ठीक है। फेवरेट का मतलब ये नहीं कि कुछ वैसे, ये थोड़ा स्टाइलिश है। इनमें आपको ध्यान रखना कि ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा। आपको दिमाग में हमेशा बैठाना 343 7 से कटेगा, ठीक है। 343 7 से कटेगा, कैसे कटेगा, 7 7 चौक 28, कितना था आप 7 चौक 7 पे 35 जाता हो, कितना था यहाँ पर 34, 7 चौक कितना हो गया 28, और 34 में से 28 जाता कितने बचते 6, कितना आप 3 ताड़ लेगा, 7 9 63, 7 9 63। अब देखो 7 से 3 49, 7 ही कम 7, 343 फैक्टर कितने हो गए 7 इंटू के 7 आई मीन 7 की पावर 3, ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही आपने 512 का फैक्टर लिया, 512 का फैक्टर लिया, किसके बेस से बोला 8 के, तो जिसके बेस से बोले उससे क्या कर लो फैक्टर ले लो। 8 8 छंग 48, 51 था, 8 8 से 56 याद हो गया, आई मीन 8 छंग 48, और कितने बचते हैं यहाँ पर 3, तो 8 छंग 48, 3 पर नहीं चलेगा, 2 उतार दिया, कितना हो गया 32, 832। अब देखो 8 8 64, 8 ही कम 8, 8 इंटू के 8, ठीक है। किसके फैक्टर है 5 1 2 के, आई मीन 8 की पावर 3, ठीक है। तो अब देखो जो आपका आंसर था, यहाँ पर 7 की पावर 3, यहाँ पर 8 की पावर, तो 7 अपॉन के 8 की पावर 3, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। और एक ध्यान देने वाली बात क्या था, 5 माइनस, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ये समझ में तो आया ना आपकी। देखो 7 के बेस पर कितना है हमारा 7 की घात 3, और 8 के बेस पर कितना 8 की घात 3, तो दोनों की घात 3 है तो लगा दें, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब क्या आता है कि ये इस पर जाएगी और ये इस पर जाएगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन काफी ईजी था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 इसको मैं क्या कर ड्रॉप कर दूँ, ठीक है। आज देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखा कि 1000 आपको कितना देखा 1331, ठीक है। कितना रखा आपके बाद आधार की रखा आपको 10 बटे के 11 के बेस पे करना। सबसे पहले इसके फैक्टर लो, आपने किसके फैक्टर लिए 1000, किससे काटोगे आप 10 से, क्योंकि 10 के बेस पे करना, 10 ही कम 10 2 जीरो आपने एज इट इज लगा दी, ठीक है। अब फिर किससे क्या क्या करोगे आप 10 धाम 100, ठीक है, 10 ही कम 10, ऐसे ही आपने लिए 1331। एक इस नंबर को भी देखो, एक तो मैंने बताया आपको 343, एक बताया मैंने 1331, ठीक है। इनको आपको याद है ये किससे डिवाइड होता है 7 से, ये किससे डिवाइड होता है 11 से, एक दो नंबर और इनको आप याद ही कर लो अच्छी तरह, ठीक है। अब देखो 1331 किससे घटेगा 10 11 सॉरी 11 से बोला 11 एकम 11, कितना थे यहाँ पर 13, 11 एकम 11, 13 में से 11 जाकर कितने बचते 13 में से 11 जाकर बचेंगे आपके 2, 3 उतार लिया 11 दूनी 22, ठीक है। 23 में से 22 जाकर एक उतार लिया 11 एकम 11, आप तो काट लोगे आप 11 एकम 11, 12 में से 11 जाकर एक और एक कितने हो गए 11 11 एकम 11, समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पर कितना था 121, 11 एकम 11, एक बच गया एक उतार लिया 11 एकम 11, अब 11 एकम 11। अब देखो जब आपने फैक्टर निकाले 10 की घात कितनी हो गई यहाँ पर 3, क्योंकि 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर 11 घात कितनी हो गई 3, तो अगर आप 10 बटे 3 तो क्या लिखोगे आप 10 बटे 11 की घात 3, ये आ गया आपका फाइनल के आंसर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ईजी है, क्या है ईजी है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले आपको देखो कितना रखा आपको 10,1024, ठीक है, और अपोन में रखा है आपको 1089, ठीक है। आपको क्या वर्गमूल व्यक्त करना, किस में करना वर्गमूल आई मीन स्क्वायर, वर्गमूल पढ़ा होगा आपने वर्गमूल। सबसे पहले इसके फैक्टर लो, वर्गमूल तो देखो काफी है, इसके फैक्टर लो आप, किससे कटेगा 2 से, 2 बजे 10 तेज में काट लो 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लो 2 दूनी 4, एक बच गया 5 में 4 जाकर कितने हो 11, 2 5 10, 11 में 10 जाकर एक बार आ गया 2 6 12, 2 से फिर कट जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 एकम 2 2 6 12,
2 अट्ठे काफ़ी बड़ा हो गया है, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 इक्का 2, ठीक है, हो गया सारा काम। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर 10, ठीक है। देखिए ऐसे नहीं करना आपने, क्या इसके फैक्टर को यहाँ पर लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ठीक है। अब ऐसे आपने इधर लिखा 10 अवश्य, ठीक है। किससे कटेगा? 2 से तो नहीं कटेगा। क्या 2 से कट जाएगा कि आप ये बताओ? नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 2 से क्या कटता है? 0 2 4 6 8, इनमें से अगर कोई भी डिजिट हो 2 से कट जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? देखो 8 है कि 9 9 18, 3 4 18, 3 से कट जाएगा। कैसे? 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ पर 10 था, 3 3 9 चलाया आपने, कितना रह गया आपका? 1 तो नहीं चलेगा, कितना? 18, 3 4 18 कंप्लीट, और 3 3 9। अब किससे कटेगा? अब 3 से कटेगा, 3 का 3 3 2 6 3 कम 3। अब किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा। देखो 3 और 4, 3 से नहीं कटेगा। 121 किससे कटता है? 121 किससे कटता है? 11 से। 11 कम 11, 12 थे यहाँ पर, 11 कम 11 चला लिया, एक रह गया, और एक 11 कम 11 और 11 कम 11, ठीक है। मतलब इसके फैक्टर लिखे आपने 3 इंटू के 3 इंटू के 11 इंटू के 11, ठीक है। अब देखो वर्गमूल करने के लिए 2 जोड़े बनाओ, 1 2 1, ऐसे 2 की जगह पर 1 लेना, इन दोनों जगह पर 1 लिया आपने, इनकी जगह पर 1, इनकी जगह पर 1 2, इनकी जगह पर 1 2, इनकी जगह पर 1 2, इनकी जगह पर ये, इसकी जगह पर ये, इनकी जगह पर यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 2 दूनी 32। अब इसकी जगह पर 1, इसकी जगह पर 1 3 होने के 11, 3 की 11 33 कितना होगा? 33। तो आपका जो फाइनल में आंसर आएगा ऊपर 10 34 कितना फैक्टर आपके 32 अपॉन के 33, ठीक है। ये आया आपका वर्गमूल। आई होप आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। आया है ना? देखो आपको वर्गमूल भी आपने काफ़ी पढ़ रखे होंगे पिछले साल, हमने सिर्फ इसके फैक्टर लिए, फिर फैक्टर लेने के बाद हमने यहाँ पर लिखा। तो अगर वर्ग का मतलब क्या होता है? जोड़ा। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर किसका होता है? अगर 2 इंटू का 2 है तो आप इसका 2 की पावर 2, तो ये क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। तो वही स्क्वायर 2 के जोड़े के लिए क्या बन जाता है? स्क्वायर, ठीक है। हो गया 2 2 2 ऐसे, तो इन सभी क्या कर लिया आपने? मल्टीप्लाई। ऐसे ही आपने इधर से ले लिया। अब जब ये 2 की जगह पर 1 ले लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 लिख लिया, ऐसे इन दोनों जगह पर आया, इन दोनों जगह पर तो 11 3 33, तो ये आ गया आपका फाइनल के आंसर, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अब ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है 7वां, ठीक है। 7वें क्वेश्चन में क्या करना? इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना। खुद से कैसे ट्राई करोगे आप? देखो जो हमने अभी क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमने बनाए 2 2 के जोड़े। कितने को बनाए? 2 2 के। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा, इसमें आपको 3 3 जोड़े बनाने, क्योंकि इसमें क्या है? घर तो पहले आप इसके फैक्टर लो, फिर इसके फैक्टर लो, जो फैक्टर करके आएगा उसमें आपको 3 3 जोड़े बनाने, क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। अगर नहीं होता आप कमेंट करके बताना, मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा पक्का, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।